श्रीलंका में आज इमरजेंसी लग गई है। तो श्रीलंका में इमरजेंसी लगी है तो इस सवाल का जवाब मोदी जी से पूछिए ना। मोदी जी तो बिना इमरजेंसी घोषित करे देश में इमरजेंसी लगा दी। ये नहीं देख रही आप, बिहार में इमरजेंसी लगा देते हैं, धारा 144 लागू कर देते हैं, कश्मीर में धारा 144 लागू कर देते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में धारा 144 लागू कर देते हैं, राजस्थान में धारा 144 लागू हो जाती है। तो भैया यहाँ तो बिना बोले अनऑफिशियल तौर पे धारा 144 लागू करके उसको बना दिया इमरजेंसी जाता है। क्या लगता है आपको भारत को भी सीखना चाहिए श्रीलंका से? क्यों नहीं सीखना चाहिए? आप एक बात मुझे बताइए, आज से कुछ समय पहले जब श्रीलंका की स्थिति खराब थी तो श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो हंसा करते थे। जब वहाँ के एक समुदाय को चोट पहुंचाया करती थी, जो कमजोर समुदाय, तो वो लोग हंसा करते थे। लेकिन आज कंधे पे हाथ रखकर कह रहे हैं कि हम आपस में भाई भाई हैं। तो आपको श्रीलंका की स्थिति से सबक लेना चाहिए। मतलब वहाँ भी धर्म का जहर था? क्यों नहीं था? वहाँ तो तमिल, सिंगली, बुद्धिस्ट बहुत बड़ा धर्म का जहर था, बहुत बड़ा धर्म का जहर था। आप पढ़िए श्रीलंका के बारे में। तो धर्म का जहर तो भारत में भी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका की स्थिति को खराब करने में 10 साल का वक्त लगा। जर्मन की स्थिति को खराब करने में हिटलर को 10 साल का वक्त लगा। लेकिन जो काम मोदी जी ने नफरत का जहर 8 साल में घोल के दिखाया है, वो काम ये लोग 10-10 साल में करके दिखाया। मोदी जी ने 2 साल पहले ही कर दिया। भाई निश्चित तौर पे बन सकती है। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ही इज मुस्लिम, ठीक है ना, ही इज मुस्लिम बट नो हिंदू हेट्स हिम। वो कभी भी हिंदुओं से नफरत नहीं करते थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि हिंदू थे, ठीक है। दूसरी बात, अब एक नाम बता देता हूँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ही इज हिंदू बट नो हेट्स फॉर मुस्लिम। ये मुस्लिमों से कभी नफरत नहीं करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि नो रिलीजन इज बॉर्न टू हेट अदर। जो धर्म है वो किसी से भी नफरत करना नहीं सिखाता है। मुसलमानों से नफरत करते हैं। तो अगर मोदी जी मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं या मोदी जी की पार्टी नफरत नहीं करती है, तो ये जो सड़क पे जो कुतुब मीनारों पे चढ़ रहे हैं, जो ताजमहलों में घुस रहे हैं, ये कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप के भेजे हुए हैं, जो बाइडेन के भेजे हैं, किसके भेजे हुए लोग हैं ये लोग? लोग नहीं है। और मैं आपको एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं। इस देश के अंदर हर चीज की कीमत बढ़ती है, लेकिन माचिस का दाम आज भी 1 रुपए है, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत उतनी ही रहती है। तो आप इस देश में कितनी भी आग लगाने की कोशिश कर लीजिए, आप लोगों की कीमत या अपनी नफरती चिंटुओं की कीमत सिर्फ 1 रुपए ही है। मोदी जी ने कहा तो है कि श्रीलंका की जितनी भी सहायता करनी होगी हम करेंगे। हाँ, तो मोदी जी क्या चाय का ठेला लगा के सहायता करेंगे? हैं, कहाँ से सहायता करेंगे मोदी जी? करेंगे सहायता। कहाँ से करेंगे सहायता? प्रधानमंत्री ने कहा है तो ये धर्मशाला नहीं है, खैरात खाना नहीं खुला हुआ। अगर सहायता करने का इतना ही शौक है तो हमारे देश में ना आप चले जाइए मंदिरों के, मस्जिदों के, गिरजाघर के, चर्चों के बाहर जाकर कितने लोग भीख मांगते हैं, भूखे सोते हैं। इस देश के अंदर आज भी लाखों लोग भूखे सोने को मजबूर है, भूखे पेट सोने को मजबूर है। ये मेरे घर का डाटा नहीं है, ऑफिशियली डाटा पढ़ लीजिएगा घर जाके। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़कर कभी ऑफिशियली डाटा भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मोदी जी उनकी मदद नहीं करेंगे। उनकी मदद करने के लिए क्या ऊपर से उतरेगा कोई? है, मोदी जी नहीं करेंगे उनकी मदद। मोदी जी से उनकी मदद होनी है। क्या करें? 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 50,000 रुपए कमाने वाले की नौकरी खत्म करके उसको 5 किलो राशन दे रहे हो। आपको शर्म नहीं आती है ये बात बोलते हुए? आपको शर्म आनी चाहिए। अपने जमीर, अपने कलेजे, अपने जिगर से पूछ के देखिए कि क्या आपका बेटा 5 किलो राशन में खुश है? पढ़ने के बाद अगर आपके बेटे को 5 किलो राशन दिया जाए तो क्या आप अपने बेटे को, जब आपका बेटे को डिग्री मिली हो, MBA कराएं, उसको MA सोशियोलॉजी कराएं, तो उसके बाद अगर आपके बेटे को 5 किलो राशन का कट्टा दे दूं तो कैसा लगेगा आपको? आपने कहा मदद तो कर रहे हैं ना। मदद नहीं करते तो मदद कर रहे हैं ना। अरे तो मदद करे, सुन लीजिए मेरी बात। मदद क्या कर रहे हैं मोदी जी? आपको पता है राशन मिला या नहीं मिला, किसको मिला है? राशन के बाद में जो वसूली करी जा रही है वो आप देख रहे हैं? देख रहे हैं आप मुझे? मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी। हाँ, आपको तो दिखेगी नहीं वसूली। ये परम पूज्य इनके जैसे श्री 1008 थे ना, ये भी 2008 ही समझ लीजिए, ये योगी जी को मानते हैं। आप इस देश में जो काले रंग की पट्टी बांध रखी है ना, कानून अंधा नहीं है, पत्रकार सबसे ज्यादा अंधे हैं। मोदी जी के दौर में पत्रकार सबसे ज्यादा अंधे हैं। आपको नजर नहीं आया कि किस तरीके से वसूली करी जा रही है उत्तर प्रदेश में? आप पूछते क्या? सुन लीजिए, एक मिनट। राम मंदिर किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। ठीक है। इस देश के अंदर धारा 370 किसने हटाई? मोदी जी ने हटाई। देखिए, अभी सुनते रहिए, अभी इनके बयानों को सुनिएगा इन्हीं के मुंह से। इनको कैसे फटाफट याद रहता है हर चीज के अंदर। 5 किलो राशन कौन दे रहा है? कौन सी सरकार? जो भी मौजूदा सरकार। अब नहीं बोलेंगे मोदी जी, क्योंकि इनको पता चल गया। हर राज्य में अलग-अलग सरकारें दे रही हैं। हर राज्य के अलग अलग सरकारें दे रही है। शुक्र है इन्होंने हर राज्य का जिक्र तो किया। इनके जबान पे सिर्फ मोदी मोदी रटा रहता है। जैसे आदमी ना, जैसे आदमी जो है, हम लोग रुद्राक्ष पहन रखिए गले में तो हम महादेव महादेव जपते हैं ना, ये लोग सुबह शाम मोदी 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 रटते जानते हैं क्यों? अब आप सोचेंगे कि क्यों? सुन लीजिए, अब आप सोचेंगे कि मोदी मोदी क्यों रट रहे हैं? ये मोदी मोदी इसलिए रट रहे हैं क्योंकि एक आदमी
मोदी 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 रट रट के 24 घंटे जो इस देश के अंदर मोदी जी को इस देश का बाप बता देता है। आप बस बात कर बिल्कुल रहे सही हैं? समझ रही किसकी हैं। बात कर हराम रहे का हैं? खाने वाले किसकी बात कर रहे हैं? OMGC में बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, अच्छा। उनको OMGC में डायरेक्टर बना दिया गया। तो ये पत्रकार सोच रहे हैं कि वो जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा भी बन गया था, वो राज्यसभा बन गया था पहले, ठीक है ना। जो भारतीय जनता पार्टी का योग्यता प्रवक्ता है, देख सुन के पद लीजिए मिलता है सुन और लीजिए, आप बात कर रहे फिर एक जो जज है वो राज्यसभा पहुंच गया। तो ये पत्रकार सोच रहे हैं कि मेरे भी नाम एक आध कोई चैनल या स्टूडियो आप करा दे, पत्रकार की इसलिए बात मोदी बोल मोदी सकते रटते रहते योग्यता हैं। देख मुझे के पता है सर। कहते हैं। तो आप में मोहित शर्मा, ये देख पत्रकार लीजिए, की बात अब कर आप रहे मान हैं। लीजिए आप में यानी योग्यता नहीं है, यही कह रहे हैं ना, आप में कोई योग्यता आप ही नहीं पत्रकार की है, बात आप कर- तो अनियोग्यता वाले आदमी है। बिल्कुल आप में कोई योग्यता नहीं है, आप में सिर्फ नफरत भड़काने की योग्यता है। आप नफरती चिंटू है इस देश में, इस देश में ये नफरती चिंटू है। नफरती चिंटू कैसे लेकिन लोग उनको कह रहे हैं बोल कि दिया? सुधीर चौधरी ने सच्चाई दिखाई तो उन्हें चैनल से निकाल दिया। किसको? सुधीर चौधरी को सुधीर चौधरी को किसने चैनल से निकाला है? DNA जो उनका शो था। अरे उसी भैया से सुधीर उन्होंने- चौधरी का तो मालिक का खुद ही चैनल है ये। सुधीर चौधरी जी न्यूज का मालिक कौन है? जी न्यूज का मालिक कौन है? सुभाष सुभाष चंद्रा। चंद्रा कौन सी पार्टी का? कांग्रेस का है बीजेपी या से। समाजवादी का है? मेरे ख्याल से से। मायावती की पार्टी के होंगे वो। बीजेपी से नहीं बीजेपी से नफरत है। फैला रहे थे ना। हाँ, कौन फैला रहे थे चौधरी, नफरत? हैं? इसलिए निकाल दिए सुधीर किसको? चौधरी। अच्छा, वो आप नफरत भी तो कह रहे थे। मैं आपसे क्या आप कह ही रहा हूँ, तो तो कह कहीं भी रहे थे, जाएंगे वो आपकी तो पुरानी नफरत ही इंटरव्यू फैलाएंगे। देख लीजिए। अरे वो खुद ही छोड़ के गए हैं, वो खुद ही छोड़ के गए। जब उनके डीएनए फ्लॉप हो रहे हैं ना, जब डीएनए की पोल खुल रही है और पता चल रहा है, तो जी न्यूज के अंदर काम करने वालों को तो पुलिस उठा के लेके जा रही है। फर्जी डीएनए जब दिखा रहे हैं, इनसे अच्छा तो एक सड़क छाप रिपोर्टर होता है जो व्हाट्सएप चलाने वाला होता है। व्हाट्सएप चलाने से पहले 4 बार आज के दौर में सोच लेता है कि ये खबर सच है या नहीं है, वेरीफाइड कर लेता है। ये ऐसे पत्रकार है जो खबर को वेरीफाइड भी नहीं करते, उसको चला देते हैं। अरे और ये गलती मोदी मान से तो बोलते ली हैं मोदी जी आप जेब में वॉलेट रखते हैं नहीं रखते हैं? मोदी जी आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? मोदी जी मैंने अलेक्सा से सुधीर कहा, चौधरी ने पूछा था ये सुधीर चौधरी ने ये पूछा था कि मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? देख लीजिएगा इंटरव्यू उठाकर। सुधीर चौधरी ने ये कहा था, आपने सुन लीजिए, इंटरव्यू दिया। सुधीर चौधरी ने ये भी पूछा था कि मैंने अलेक्सा से कहा कि अलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, लेकिन अलेक्सा कह रही थी आएंगे तो मोदी जी। तो वो है सुधीर चौधरी, समझ गए आप इस बात को? तो ये है इस तरीके का दलाली का स्तर। तो ऐसे दलाल पत्रकारों को आप क्या कहेंगे? मोदी राज में डॉलर की कीमत बहुत बढ़ रही है, रुपया गिरता जा रहा है, कैसे रुकेगा रुपया? तो मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि रुपया जहाँ गिर रहा है जाके अंत वक्त बटोरे। मैंने एक बीजेपी के नेता से यही बात कह दी, कल मेरी बहस हो गई एक से, तो मैं उससे कह रहा है कि रुपया गिरता जा रहा है, तो कह रहा है रुपया जहाँ गिर रहा है, बीजेपी मोदी जी कह रहे हैं कि रुपया आप बटोरो जाके। मतलब इनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि रुपया गिर रहा है तो कह रहे हैं कि बटोरो। भैया ये नहीं पता कि गिर कहाँ रहा है, लेकिन कह रहे हैं बटोरो जाकर। तो इस तरीके से आप भी पत्रकार जाइए, नफरत फैला रहे, रुपया बटोरिए। रोजगार करने ये सुन लीजिए, ये भी कह रहे हैं रोजगार करने का तरीका है। मैंने आपको गलत नहीं कहा, इनको जो आप कह रही थी, आप जो नाराज हुई, मैंने इनको गलत नहीं कहा। ये भी उसी श्रेणी के पत्रकार हैं। इनका नाम क्या है आप देख लीजिए, इनका चेहरा भी दिखा दीजिए दर्शकों को अपना चेहरा। इस प्रकार के चेहरे जो हैं कई सदियों बाद, जैसे मोदी जी जो अवतार है ना, आप भी अवतार से कम नहीं है जो इस प्रकार की बात करें। आप भी एक अवतार है, अपने अवतार की शकल दिखाइए, स्वरोजगार करने दिखा का दीजिए। तरीका हो सकता है हाँ? ना, स्वरोजगार। तो आप इस तरीके से रोजगार क्यों नहीं लिखते? जहाँ पर रुपया गिर रहा है जाके बटोरिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।